हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट दो वीडियो में डेरिवेटिव के कुछ बेसिक फार्मूले और सम हमने देख लिया है। ओके, जैसे कि मैंने पहले वीडियो के अंदर आपको 5th चैप्टर के बेसिक फार्मूले समझा दिए थे एंड उसके बाद सेकंड वीडियो के अंदर मैंने 5.2 स्टार्ट करवा दिया था। उसके अंदर हमने 8 सम गिने थे। ओके, अब वैसे ही मैं तीसरा वीडियो लेके आया हूँ आपके पास 5.3 के लिए, लेकिन 5.3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले उसका बेसिक समझा देता हूँ, उसके बाद ही हम डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे। ओके, जैसे कि हमको पता है कि भी x है x, तो x का डेरिवेटिव क्या आता है 1, 2x का डेरिवेटिव क्या आता है 2, तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा आपका बराबर y का डेरिवेटिव हम लिखते थे dy/dx। क्यों ये ऐसा क्यों और इसका आंसर ऐसा क्यों, तो उसका आपको मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसी का भी डेरिवेटिव हम लिखते थे तो हम क्या करते थे dy/dx लिखते थे, नहीं लिखते थे। तो समझिए, मान लो कि मुझे x का डेरिवेटिव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा dy/dx तो लगाना ही है, और x तो था मेरे पास। अब देखो इधर भी dx इधर भी dx, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 1 मेरा आंसर आ जाएगा। सेम अभी y के लिए देख लो, मैं dy/dx तो लगा दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या है y। अब y तो डिफरेंट हुआ, इसलिए उधर कैसे लिखना पड़ रहा है हमको dy/dx। बस यही फ़र्क है, मतलब इन साइड आपको याद रखना पड़ेगा, जब भी x आवे तो आता है 1, y आवे तो होगा dy/dx। ओके, ठीक है, चलो थोड़े उसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई x² का डेरिवेटिव क्या आता था आपका 2x आता था, तो y² का क्या आएगा y² का आता है 2y, लेकिन इधर y है तो y का भी करना पड़ेगा dy/dx। सेम y की 5 पावर लो तो 5y तो कर दिया हमने, आगे 4 भी हमने कर दिया, लेकिन इधर y था तो y का क्या करना पड़ेगा मुझे dy/dx करना ही पड़ेगा। मतलब जहाँ पे y आया तो वहाँ पे dy/dx आपको लिखना पड़ेगा। ओके, नहीं लिखोगे तो आपका सम रॉन्ग हो जाएगा आपका सम। ओके, चलो अब हम स्टार्ट कर देते हैं 5.3। ओके, उसमें पहला सम सबसे अच्छा वाला है 2x + 3y बराबर है sin x। ओके, देखो अब तक जितने हम सम किए थे ना उसमें y कभी नहीं था, बीच में तो बिल्कुल नहीं था। ओके, उसमें x ही था, अब y बीच में आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने मेथड से डेरिवेटिव को पकड़ के रखो। ओके, कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 2x का डेरिवेटिव क्या आता था 2, फिर 3, और y का तो हमने अभी देखा, y का क्या कर देंगे dy/dx कर लेंगे। साइन था तो साइन का डेरिवेटिव क्या आता था आपका cos x। अब आपको क्वेश्चन में पूछा है फाइंड dy/dx, आपको dy/dx ढूंढने के लिए आपको बोला हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा dy/dx ढूंढने के लिए उसके बाजू में जो भी नंबर हो उसको हटा दो। तो 3 dy/dx एज इट इज़ बराबर cos x तो था ही, ये 2 को मैं उधर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा -2, और मुझे सिंगल खाली dy/dx चाहिए है, तो dy/dx इज इक्वल टू cos x -2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 3। तो आपका फाइनल आंसर आपका ये रहा dy/dx बराबर cos x -2 डिवाइड बाय 3। ओके, वैसे ही हम दूसरा सम लेते हैं। देखिए, ये दूसरा सम है आपके पास 2x + 3y बराबर sin y। ओके, चलो ध्यान से देखो, यहाँ पे 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा आपका 2। ओके, 3 था, y का डेरिवेटिव dy/dx। साइन y है तो पहले साइन का डेरिवेटिव आपको सिखाया था, साइन का cos y हो गया, लेकिन y है y तो y का क्या करना पड़ेगा मुझे dy/dx। अभी ऐसे सम में क्या करना है आपको, जब भी 2 या 3 या उससे ज़्यादा dy/dx आते हैं तो उसको कुछ भी करके सिंगल साइड पे ले लो। ओके, dy/dx को आपको इकट्ठा करना है। ओके, जैसे कि ये चीज़ है, इसको मैं उठा के उधर ले जा रहा हूँ तो इधर 2 तो था ही, cos y भी था, dy/dx तो था ही,
ये प्लस चीज़ उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा 3 डिवाइड बाई डी एक्स। अब आप ध्यान देखिए, देखो यहाँ पे भी डिवाइड बाई डी एक्स है, यहाँ पे भी डिवाइड बाई डी एक्स है, तो मैं क्या करूँगा, उसको कॉमन निकाल दूंगा मैं। तो बचा क्या इधर, कॉस वाई माइनस क्या बचा हमारे पास 3, इधर 2 तो था ही। अब आपको ढूंढना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। तो जो भी आजू बाजू में हो उसको उधर ले जाने का, इक्वल टू के उस साइड। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपका आंसर क्या आ गया, आपका 2 डिवाइड में कॉस वाई माइनस 3, ये आपका फाइनल आंसर। ओके, अब मैं आपको सम करवा रहा हूँ तीसरे पे सम में थोड़ा हार्ड हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा इसमें। जैसे कि थर्ड सम है ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर कॉस वाई। ओके, ये आपका क्वेश्चन है, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर कॉस वाई। अब मेथड में पकड़ के रखिए, ए एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा आपका, ए बी। देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो 2y तो लेना ही है, और y का क्या करना पड़ेगा हमको, डिवाइड बाई डी एक्स। ओके, अब यहाँ पे कॉस y है तो कॉस का डेरिवेटिव क्या था हमारे पास, माइनस साइन y तो है ही, लेकिन ये y का मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई डी एक्स भी लिखना पड़ेगा। ओके, अब मैं ढंग से लिखूँ तो क्या होगा, देखो अब ये ए प्लस 2by डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेम माइनस साइन y डिवाइड बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ पे भी डिवाइड बाई डी एक्स है, यहाँ पे भी डिवाइड बाई डी एक्स है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। देखो मैं काम करता हूँ, इसको उधर ले जाता हूँ, तो a बराबर, ये उधर जाएगा तो क्या होगा, -2by डिवाइड बाई डी एक्स माइनस साइन वाई डिवाइड बाई डी एक्स तो है ही हमारे पास। अब देखो यहाँ पे भी डिवाइड बाई डी एक्स, यहाँ पे भी डिवाइड बाई डी एक्स, तो मैं कॉमन निकाल दूँ, डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन निकाल दिया। लेकिन यहाँ पे भी माइनस था, यहाँ पे भी माइनस था, तो माइनस भी बाहर ले लिया मैंने, तो बचा क्या, 2by प्लस क्या है हमारे पास, साइन वाई है। ओके, अब मेरे को क्या चाहिए, डिवाइड बाई डी एक्स ही चाहिए था मुझे, तो मुझे करना पड़ेगा इसको डिवाइड में। तो a डिवाइड बाई 2by प्लस साइन वाई बराबर क्या है, माइनस डिवाइड बाई डी एक्स। मेरा आंसर ये आ गया। लेकिन यहाँ पे डिवाइड बाई डी एक्स के आगे माइनस आया, वो कभी चलेगा नहीं ऐसा, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से माइनस गायब करके यहाँ पे लगा देने का आपको। तो आपका फाइनल आंसर ये हो जाता है, डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए डिवाइड बाई 2by प्लस साइन वाई। ओके, अब धीमे धीमे सम आपके लंबे हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 3 सम किए हमने, अब चौथा सम है, हमको चौथा सम करना है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस वाई। देखो यहाँ पे तीन बार y आया है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई का रूल लग रहा है, पहला नंबर एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले वाले का डेरिवेटिव। ओके, पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले वाले का डेरिवेटिव। वाई स्क्वायर है तो 2y और y का डिवाइड बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर का 2y और y का डिवाइड बाई, देखो वाई स्क्वायर का क्या हो गया 2y और y का होता है डिवाइड बाई डी एक्स। अभी 10 है, 10 का क्या हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस y का क्या होगा डिवाइड बाई डी एक्स। अब चीज़ देखो आप, कितना डिवाइड बाई डी एक्स है, 1 2 और ये 3। तो मैं क्या करता हूँ, सारे डिवाइड बाई डी एक्स को एक साइड जमा कर देता हूँ। जैसे कि इधर देखो 1
एक्स डिवाइड बाई डी एक्स लिखा मैंने प्लस 2y डिवाइड बाई डी एक्स भी लिख लिया। अब ये इक्वल टू के उधर वाला था प्लस डिवाइड बाई डी एक्स, तो इधर आता है वो, तो माइनस डिवाइड बाई डी एक्स हो जाएगा जब बराबर के इधर आ जाता है। तो अब यहाँ पे सेक्स स्क्वायर तो था ही, ओके। अब यहाँ पे क्या अकेला था y बन जा y होता है ना, ये y को मैं इक्वल टू के उधर साइड ले जाऊँ मैं, तो क्या हो जाएगा माइनस y। अब देखो यहाँ डिवाइड बाई डी एक्स, यहाँ डिवाइड बाई डी एक्स, यहाँ डिवाइड बाई डी एक्स, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कॉमन निकाल दे रहा हूँ मैं। तो बचा क्या है x प्लस 2y माइनस कुछ ना हो तो 1 बराबर सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई। मुझे तो डिवाइड बाई डी एक्स चाहिए है, तो डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई, और ये चीज़ को नीचे ले जाएंगे डिवाइड में हम, बराबर। तो x प्लस 2y माइनस 1, तो ये मेरा आंसर हो गया, ओके। देखो एक बार पीछे समझा दे रहा हूँ मैं, एक्स वाई था तो पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव y का डिवाइड बाई डी एक्स होता है प्लस y एज इट इज, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1, वाई स्क्वायर का 2y और y का डिवाइड बाई डी एक्स, 10 का सेक्स स्क्वायर प्लस का प्लस y का हो गया डिवाइड बाई डी एक्स। अब इधर डिवाइड बाई डी एक्स, इधर डिवाइड बाई डी एक्स, और ये वाले डिवाइड बाई डी एक्स को मैं इक्वल टू के इधर साइड लाया तो माइनस हो गया डिवाइड बाई डी एक्स, ओके। अब सेक्स स्क्वायर तो था मेरे पास, ओके। अब प्लस उधर गया तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा आपका। अब इधर 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 तीन जगह पे डिवाइड बाई डी एक्स मैंने कॉमन निकाला, तो x प्लस 2y माइनस 1 हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर y तो है ही हमारे पास। अब इसको मैं डिवाइड में ले जाऊँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिवाइड बाई डी एक्स मुझे मिल जाएगा।